हेलो नमस्कार साथियों। नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो तैयारी जो है अपनी बहुत ही स्पीड से और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से आप करते रहिए। जीएस की कड़ी में आज ये जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट 7 है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, 38 क्वेश्चन पूरा सेट है यहाँ पर। तो साथियों, बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर साथियों दिया है कि किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले, कौन से वाले भैया? नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं या पैदा होते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ रहा है। तो साथियों, यहाँ पर देखेंगे कि नरम काष्ठ वाले चीड़ और देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो शंकुधारी वन, कहाँ पर? शंकुधारी वनों में उगते हैं, पैदा होते हैं। ये सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो देखिए, मयूर नृत्य ये हो जाएगा, रासलीला भी उत्तर प्रदेश का। कठपुतली जो नृत्य है ये भैया आता है राजस्थान का। कहाँ से आता है? राजस्थान का। और चरकुला नृत्य भी क्या होता है? ये यूपी का है। तो आप पूछ रहा था कि कौन सा यूपी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा नाजुक कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चिकनकारी साड़ी कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि चिकन पहना भी जाता है, चिकन खाया भी जाता है। एकमात्र शहर कौन सा है? लखनऊ। ठीक है, यूपी की कैपिटल लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो साथी जो है ये सही आंसर हो जाएगा अल्लू अर्जुन। क्या हो जाएगा? अल्लू अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है किस फिल्म के लिए दिया गया है उनको? पुष्पा फिल्म के लिए। ठीक है, पुष्पा नाम सुन के क्या बोलता है डायलॉग? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा का? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। ये डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ उनका। तो चलिए, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट, स्विमिंग स्मिशिंग जो हाल ही खबरों में रहा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है साइबर हमला जैसे से। तो स्मिशिंग जो शब्द है ये साइबर हमला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साइबर हमला जिसे टेक्स्ट संदेश का उपयोग करके अंजाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये साथियों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो आई थिंक आप जानते होंगे, सोहर इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सोहर आ जाएगा। ठीक है, और ये कहरवा क्या है? कहरवा जो है कहार समुदाय द्वारा विवाह के समय गाया जाता है। कहार समुदाय का, कहार समुदाय का विवाह के समय गाया जाता है। ठीक है, विवाह के समय ये जो है गाया जाता है। और इसके बाद आता है नौका झग्गड़। ये नाई समुदाय का है। किसका कौन से समुदाय का? नाई समुदाय का है। और ये गाया जाता है। इसके बाद आता है कजरी। तो कजरी महिलाओं का सावन के महीने में ये जो है गाना गाया जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कजरी किस घराने से संबंधित है, तो बनारस घराने से संबंधित। कहाँ से हो जाएगा? बनारस घराने से संबंधित है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आयुध निर्माणी बोर्ड किस वर्ष भंग किया गया था?
आयुध निर्माणी बोर्ड किस वर्ष भंग किया गया था? क्लियर है ना? ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री थी ना, तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 2021, 2021 में। क्लियर है ना? 2021 में इसको भंग किया गया था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग ना, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में 5 प्रयाग बताए थे, पंच प्रयाग, ठीक है, पांचों को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो रुद्रप्रयाग है, मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो आपकी भागीरथी और अलकनंदा है, भागीरथी और अलकनंदा है, उसको कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं साथियों? देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है। नंदाकिनी और अलकनंदा को क्या कहते हैं? नंदप्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा को नंदप्रयाग कहते हैं। ठीक है साथियों। और इसके बाद धौली गंगा और अलकनंदा को कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो ये, और पांचवा कौन बचा? कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग जो होता है वह है अलकनंदा, अलकनंदा और पिंडारी नदी, अलकनंदा प्लस पिंडारी नदी। तो ये हो जाएगा आपका क्या? कर्णप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग जो हैं आपको याद रखने, पंच प्रयाग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष द्वारा कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है? ठीक है, प्रकाश वर्ष द्वारा। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी मापा जाता है, खगोलीय दूरी मापते हैं इससे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश जो है एक सेकंड में, एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट प्रूफ स्क्रीन या गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस गिलास का प्रयोग किया जाता है? किस गिलास का प्रयोग किया जाता है जब बुलेट प्रूफ बनाया जाता है? ठीक है। तो इसको कहते हैं रेनफोर्स्ड ग्लास, यानी कि प्रबलित गिलास। क्या कहते हैं इसको? प्रबलित गिलास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसको मैं स्टार देना चाहूंगा क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन रथों के पताका का रंग कैसा था? ठीक है। मौर्यकालीन रथों की जो पताकाएं होती थी, जो झंडे लगे होते थे, वो किस रंग के होते थे? तो वो होते थे साथियों ऑप्शन नंबर ए सफेद रंग के। किस रंग के? सफेद रंग के होते थे। सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम था वो 1987 में प्रायोजित किया गया था। ये शुरुआत की गई थी, है ना। ये राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्राथमिक विद्यालयों को, ठीक है, निम्न जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने का प्रयास किया गया। तो अगर ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक विद्यालयों को, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी ढांचा, प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है। ठीक है, इनको न्यूनतम जो है सुविधाएं देने का प्रयास किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगले क्वेश्चन में, किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर रेखा माना गया है? ठीक है, तो मानक यामोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? वाराणसी से ऐसे इधर गुजरती। मान लीजिए ये आपका अपना प्यारा भारत क्या है? ये अपना प्यारा भारत है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यामोत्तर जो रेखा होती है यहाँ से निकलती है, ये वाली। ठीक है, तो वो उसको नाम क्या दिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्व। क्या दिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्व दिया गया है। तो ये हो जाएगा। ये कहाँ से गुजरता है? ये इलाहाबाद के पास यानी प्रयागराज के पास से ये रेखा गुजरती है। खड़ी रेखाओं को, जो आपके ग्लोब होता है, जो मैप होता है, उसमें जितनी खड़ी रेखाएं होती हैं, ये वाली रेखाएं, मैं एक ग्लोब बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है? ग्लोब। इसमें जितनी भी खड़ी रेखाएं होंगी, अरे बन जा भाई, खड़ी रेखाएं होंगी,
यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली सभी रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। ठीक है। और जो ग्लोब में पड़ी रेखाएं होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है साथियों? अक्षांश कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, तो उसका नाम क्या, किसके लिए बनाया गया था? तो वो बनाया गया था अछूतों के लिए। किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया था? मई 1993, अप्रैल 1983, या जनवरी 1984, या दिसंबर 1982? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1983। क्या हो जाएगा? अप्रैल 1983। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? ठीक है। तो यहां से एक आपका उपकरण से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। तो क्या पूछ रहा है? वायु या गैस की आर्द्रता यानी कि नमी मापने के लिए। तो नमी मापने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर। क्या यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर बोलोमीटर क्या है? बोलोमीटर होता है जो विद्युतीय चुंबकीय विकिरण होता है उसकी शक्ति मापने के लिए। हाइड्रोमीटर किस लिए होता है? हाइड्रोमीटर होता है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए। अल्टीमीटर आप जानते हैं कि ऊंचाई मापने के लिए होता है। ठीक है। कि कई बार जो है ये ज्यादा पूछा जाता है अल्टीमीटर, तो ये विमानों में लगा रहता है, ऊंचाई बताता रहता है कि हम कितनी ऊंचाई पर है। चलिए दोस्तों, सही उत्तर के बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल ध्यानागार पाया गया है? तो यहाँ पर ध्यानागार की जगह क्या होना चाहिए? स्नानागार होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है। स्नानागार। स्नानागार सबसे बड़ा कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है भैया? मृतकों का टीला होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान आपका कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 324। कहाँ हो जाएगा? अनुच्छेद 324 में आपका हो जाएगा। ये किसके लिए भैया है? ये निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नाउ नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये जो फ्रांस की एक लेखिका है उनको मिला है। फ्रांस की लेखिका जिनका नाम है एनी एर्नाक्स। एनी एर्नाक्स, इनको जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, बिंधाम जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बिंधाम, बिंधाम मिर्जापुर, बिंधाम मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बिंधाम जलप्रपात जो है उत्तर प्रदेश के कहां पर है? मिर्जापुर में है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का क्या नाम है? या ये तो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ सही आंसर होगा प्रबल। क्या हो जाएगा? प्रबल। लंबी दूरी की रिवॉल्वर जो है 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2023 में लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? रिवॉल्वर का प्रबल नाम है इसका। और ये जो है 0.32 बोर की है पिस्टल, 0.32 बोर। और इसकी जो क्षमता है कहाँ तक है? 50 मीटर तक। कहाँ तक है भैया? 50 मीटर तक। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो वो बनती हैं भाई साहब तिल्ली में, यानी कि स्पेलिंग में। कहाँ बनती हैं? तिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू किया गया? योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन जो है एक तो आने ही आना है, ये निश्चित करके लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2015। क्या होगा? 2015। ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप देख यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 80% इन प्रैक्टिस सेटों से जो मैं करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 80% क्वेश्चन यहाँ से रखे मिलेंगे। निसंदेह आप होकर के इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। यानी कि अगर ये ना हो तो पूरा उद्योग ही नष्ट हो जाए, है ना, कोई काम करना रहे। तो लौह और इस्पात उद्योग जो है ये क्या है, मेरुदंड इसको कहा जाता है, इस उद्योग को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिरोज शाह कोटला जो है ये किला कहाँ पर बना है। तो ये बना है भैया दिल्ली में। कहाँ पर बना है, दिल्ली में। और दिल्ली से कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जून 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। कहां पर किया गया, गोवा में किया गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक क्या है, निजी है। आरबीएल बैंक क्या है, निजी है। डीसीबी बैंक भी निजी है। यूको बैंक को सार्वजनिक कर दिया गया है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 1969 में ही इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1969 में ही यूको बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। अमिताभ घोष द्वारा, तो अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है जंगल नामा। कौन सी लिखी गई है, जंगल नामा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है भैया, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, भारोत्तोलन। किस खेल से संबंधित हैं, भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन क्लियर है ना, भार उठाने से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, वेट अंग्रेजी में कहते हैं, है ना। और मीराबाई भी, चानू भी हैं भारोत्तोलक से संबंधित, लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी पहले ओलंपिक पदक जीतने वाली। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि कब जीता इन्होंने, तो सन 2000 में जीता था। कब जीता था, सन 2000 में। और 2000 में कहाँ पर हुआ था, सिडनी ओलंपिक, सिडनी में हुआ था। हुआ था भैया, सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। तो सभी यार जानते, सुचेता कृपलानी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी है और पूरे भारत की भी है। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। कौन है भैया, सुचेता कृपलानी। उन्होंने 1963 से लेकर के 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। चलिए नाउ नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता हैं एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि जो है आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और इसका जो है डिस्क्रिप्शन अगर विस्तृत रूप में देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में जाकर के वहां से आप जो है विस्तृत क्वेश्चन जो है आंसर इनके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से घोषणा पढ़ी जब उन्हें कैसर ए हिंद भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये किसने पढ़ा था, वायसराय लिटिन ने। किसने पढ़ा था, वायसराय लिटिन ने पढ़ा था। 1876 से 1880 तक जो है भारत के वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगले क्वेश्चन की घोषणा यहाँ पर बात करते हैं, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के कौन है, ओम बिड़ला। कौन है भैया, ओम बिड़ला यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। सरदार पटेल प्रारूप समिति में नहीं थे, मोतीलाल भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कौन बचे? एन गोपाल स्वामी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? देखो, हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी भैया? सुभाष चंद्र बोस ने। उनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है और वो अध्यक्ष रहे 1938 से लेकर के 1939, यानी 1 साल जो है वो रहे। ठीक है। अगला, एक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करना, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जिस प्रकार से जैसे प्रोजेक्टर जो लगाया जाता है वो पर्दे पर जो प्रोजेक्ट करता है इमेज को, तो वो इमेज कैसी होती है? वास्तविक इमेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो झाग निकलता है ना, प्रेशर से, तो वो कौन सी गैस के कारण निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? भैया लोकसभा सीटें आपको पता होनी चाहिए, और इसका जो है 2024 में क्या आ रहा है? लोकसभा का चुनाव भी है। तो भैया यहाँ पर क्या है? 80। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अब जो है ये चीजें हो गई। 38 प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट के समाप्त हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं हमेशा की तरह कहूँगा, यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी होती है उसको भी दबा देना यार, टन उड़ेगी, है ना। और क्या करना है, जो भी अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब वीडियो अपलोड होगा। चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है यार वीडियो बनाने के लिए, अलग एनर्जी आ जाती है वीडियो बनाने के लिए, है ना। रात में उठ उठ करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस छांट के लाते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।